बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वजीफ़ा 11 शबान हफ्ते के दिन का बहुत ही ख़ास और इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिसके करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह के नामों में बड़ी ताकत और बड़ा असर है। अगर आप इस वजीफ़े को बाकायदगी के साथ करेंगे तो मेरा अल्लाह आपकी हर मुश्किलें दूर कर देगा और आपके बड़े बड़े गम भी दूर कर देगा। अल्लाह की ज़ात से माजूस ना हो। हर तकलीफ़, आजमाइश और सहूलत व खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानी और मसाइब का हल अल्लाह की तरफ से मतवज्जा करता है। इस वजीफ़े के करने से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और दौलत को वसी और खुशदा कर देगा। इस वजीफ़े में अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुबारक है। जो भी बंदा जितना भी परेशान हाल में है, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो अपने आप को बदनसीब समझता है, इस अमल को कर ले तो अल्लाह पाक के फजल व करम से दौलत की ऐसी बरसात होगी, रिज़्क़ ऐसा आना शुरू होगा कि जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों के हालात जितने भी तंग होंगे वो आसानी से बदल जाएंगे। जिन घरों के मामलात अच्छे नहीं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं, तो मेरे अल्लाह का सिर्फ़ एक इसम जब तहज्जुद की नमाज अदा कर लें या किसी भी नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ लें, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक या गनी की 100 मरतबा तस्बीह करनी है। आपके पास तस्बीह नहीं है तो आप हाथ की उंगलियों में भी शुमार कर सकते हैं, दिल में भी शुमार कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये एक बड़ा मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है। जिन लोगों ने ये उस वजीफ़े को किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया है। या गनी का मतलब है अल्लाह गनी है। आम तौर पर गनी का ये मतलब लिया जाता है कि माल व असबाब इस कदर ज़्यादा हों कि किसी को मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह हर चीज़ का खालक होने की बिना पर उसका मालिक है। हर तरह के ख़जाना इसके पास हैं। इस बिना पर वो अपनी मखलूक पर बेनियाज है। उसे मखलूक से अपने लिए किसी चीज़ की तलब नहीं, इस लिहाज से वो गनी है। अल्लाह इस लिहाज से भी गनी है कि वो हर मांगने वाले का सवाल सुनता है, उसकी हैसियत के मुताबिक अता कर देता है। अब आपने ये वजीफ़ा या गनी हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहें, वज़ू में रहें और पढ़ते रहें। इसको अपना विर्द बना लें। ये अल्लाह पाक का मुबारक नाम दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत मुबारक नाम है। इसकी बहुत बड़ी तासीर है। इंसान हर वक्त अपनी ज़ुबान पर यह नाम जारी रखे। सफ़र में है, घर में है, उठते बैठते कहीं भी जा रहा है, आप इस मुबारक नाम का वजीफ़ा करते रहें। आपका नसीब खुल जाएगा। आपकी जो रिज़्क़ के हवाले से दुआएं होंगी, अल्लाह पाक उनको ज़रूर कबूल फरमाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, हम पर अपना करम कर, तू रहीम व करीम है। मेरे मालिक मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर। अल्लाह ने चाहा तो सुबह उठते ही आपकी हर मुश्किल परेशानी ख़त्म हो जाएगी। गैब से आपको दौलत अल्लाह पाक अता कर देंगे। अल्लाह ताला से अपनी जो मुश्किलात हैं उसको दूर करने की दुआ मांगनी है, अपने लिए आसानियाँ मांगनी है और अपने लिए दौलत मांगनी है कि अल्लाह ताला मुझे नफ़ा बख्श दौलत अता फरमा। ऐसी दौलत जो मेरे लिए फ़ायदा मंद हो। अल्लाह ताला से आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे नफ़ा बख्श दौलत अता फरमा। जिस तरह आप दुआ कर सकते हो अल्लाह ताला से आपने इस तरह दुआ करनी है। इसके बाद ये अमल आप जारी हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेंगे। आपने
अच्छी तरह कर लेना है। इसको तरतीब से करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ये तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा दे, यानी कि दूसरों को फ़ायदा दे। अब वो फ़ायदा किसी भी सूरत में हो सकता है, चाहे वो अच्छा अमल है, इसमें भी ये हो सकता है जैसा कि ये वजीफ़ा है। अगर ये वजीफ़ा करके इंसान खुशहाल हो सकता है, इसकी मदद हो सकती है अल्लाह की तरफ से, तो ये भी नफ़ा ही है। ये भी इस हदीस के मुताबिक है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा दे। तो इस तरह आप ये वीडियो शेयर करके भी आप दूसरों को नफ़ा दे सकते हो, आप सवाब कमा सकते हो। जब तक कोई अच्छी चीज़ शेयर होती रहेगी वो सदका जारिया होगा और सवाब आपको मिलता रहेगा। फिर एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदर ने हज़रत मस्जिद नबवी में अपने कर्ज़ की अदायगी का तकाज़ा किया और दोनों की गुफ्तगू इतनी बुलंद आवाज़ में होने लगी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से सुन लिया। आप पर्दा हटाकर बाहर तशरीफ़ लाए और पुकारा, काब रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, जी या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाए, क्या इरशाद है। आपने फरमाया कि तुम अपने कर्ज़ में से इतना कम कर दो, आपका इशारा आधा कर दो। इन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने बाखुशी उसे कर दिया। फिर आपने इब्ने हदर से फरमाया, अच्छा अब उठो और उसका कर्ज़ अदा करो जो आधा माफ़ कर दिया गया है। एक दफ़ा मौला इमाम जाफ़र सादक आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आल मोहम्मद के लिए अपने अमवाल का नजराना तर्क न करो। तुम में जो मालदार है वो अपनी हसीयत के मुताबिक, और जो नादार है वो भी अपनी बसात के मुताबिक, और तुम में से जो चाहता है अल्लाह इसके हवाइज को बर लाने से इसे चाहिए कि आल मोहम्मद और उनके शैयों की खिदमत में अपने माल का नजराना पेश करे, जिससे इसे कुछ ज़्यादा ही एहतजाज हो। या गनियों का वजीफ़ा आपने लाजम करना है, क्योंकि ये हमारा आजमाया हुआ वजीफ़ा है। मज़ीद आप इस अमल को ख़ुद भी करें और दोस्त व अकारब को भी इस वजीफ़े का बताएं, ताकि हर कोई ही इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को मेरे तमाम दोस्त, बहन, भाई, बेटे बेटियों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे ही फ़ायदेमंद वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। एक दूसरे को दुआएं देते रहा करें और एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करो। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।